नौडिया बाजार प्रखंड के नामोदाग मध्य विद्यालय के रास्ते पर भरा है पानी। स्कूली बच्चों के लिए बना आफत। बच्चों ने कहा स्कूल जाते समय कपड़ा और किताब भीग जाता है। मुख्य सड़क से स्कूल भवन तक है रेती भूमि, जिसके कारण नहीं बन पा रहा है सड़क। राजकीय मध्य विद्यालय नामोदाग में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मुख्य सड़क से विद्यालय भवन तक पहुंचने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर बारिश के दिनों में परेशानी बढ़ जाती है। बारिश के मौसम में मुख्य सड़क से स्कूल के भवन के बीच पानी लबालब भरा रहता है, जिससे विद्यालय भवन तक बच्चे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। बारिश अधिक होने पर छोटे बच्चे स्कूल भवन तक नहीं पहुंच पाते और घर वापस लौट जाते हैं। इससे बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है। रास्ते में पानी भरे होने के कारण बच्चों को डूबने का भी भय रहता है। शुक्रवार को नामोदाग पंचायत के मध्य विद्यालय नामोदाग में अध्ययनरत बच्चों के परिजन बच्चों के घर लौटने पर आक्रोशित दिखे। विद्यालय भवन के बाहर रास्ता बनाने की मांग को लेकर घंटों खड़े रहे। सूचना मिलने पर नौडिया थाना के एसआई आशीष कुमार पुलिस बल के जवानों के साथ पहुंचे। उन्होंने रैयतों के साथ बैठक कर रास्ते की समस्या को सुलझाने की बात कही। वहीं प्रखंड प्रमुख रेशम कुमारी ने कहा कि इस विद्यालय को मैं गोद ली हूं। यहां मैं अपने पंचायत समिति के फंड से विद्यालय सुंदरीकरण का कार्य भी कराया है। इस विद्यालय में सड़क की मांग वर्षों से हो रहा है, लेकिन रास्ते के लिए जमीन नहीं उपलब्ध होने के कारण रास्ता नहीं बन पाया। नामोदाग मुखिया जितेंद्र पासवान ने कहा कि जिन्होंने रेती भूमि के बीच में अपना भूमि देकर स्कूल भवन का तो निर्माण करवा दिया, लेकिन रास्ते के लिए जमीन नहीं दिया, जिसके कारण सड़क नहीं बन पा रहा है। मुखिया ने कहा कि कई बार रैयत भूमि मालिकों से रास्ता के लिए पहल किया गया, परंतु वे लोग रास्ता देने के लिए तैयार नहीं हैं। बात किए थे और इस विद्यालय को गोद लिए थे कि इस विद्यालय को रोड से जोड़ दें, मेन रोड से जी। लेकिन अगर जब तक जमीन दाता जमीन नहीं देंगे तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर अभी जमीन दे देंगे तो हम लोग 15 दिनों के अंदर में इस रोड को विद्यालय से जोड़ देंगे। जैसे प्रमुख महोदया का कहना है कि जमीन दाता जमीन नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण से ये रोड नहीं बन पा रहा है। हम मुखिया जी से पूछना चाहेंगे कि क्या समस्या आ रही है यहाँ पर सड़क बनने में। यहाँ हम मुखिया जी से कहना चाहेंगे कि इस विद्यालय में जैसा हमें जानकारी है 600 के लगभग यहाँ पर बच्चे नामांकित हैं, और ये बरसात के दिनों में नामांकन 600 है, लेकिन 50% भी बच्चे नहीं आ पा रहे हैं सड़क ख़राब होने के कारण, क्योंकि पूरा ये पानी से भर जाता है। और इस समय जो 2024 में बारिश अच्छा खासा हुई है, जिसके कारण से ये पानी जमा रहता है। बताइए मुखिया जी। स्कूल के बने हुए 70 साल हो गया है जी। इसमें पूरा नामोदाग पंचायत हो गया, एक बगल का पंचायत खड़िया है, वहाँ से भी बच्चे आते हैं जी। लेकिन जिन्होंने इस स्कूल का निर्माण करवाया है वो आज तक ज़मीन नहीं दे पाए हैं। कई बार हम लोग पहल किए हैं, उनसे मांग किए हैं कि आप जब स्कूल का बनवा दिए यहाँ पर तो रास्ता क्यों नहीं दिए हैं। बरसात के दिनों में बच्चों को बहुत परेशानी होती है। कई बार इसके लिए पहल की गई है, लेकिन जो ज़मीन दाता है वो ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए मैं जिला प्रशासन और झारखंड सरकार से आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के कि इस मसला को जल्द से जल्द आके सुलझाएं, उनसे बात करें, और जितना हम लोगों का सहयोग रहेगा, जिस दिन आदेश मिल जाएगा बनाने के लिए, हम लोग 10 दिन के अंदर इस रोड को अपने जब तक फंड नहीं आता है निजी खर्चे से भी बना देंगे इसको। मुखिया जी का कहना है कि निजी खर्चे से बढ़ा देंगे। यहाँ पर मौजूद हैं समाज सेवी काफ़ी वरिष्ठ हैं, बिगन चौधरी जी। बिगन चौधरी जी, बताइए क्या समस्या है कि सड़क नहीं बन रहा है और के सड़क की क्या ज़रूरत है। सड़क तो बहुत ज़रूरी है। देख रहे हैं कि चारों ओर पानी भरा हुआ है, और समस्या यही है ना कि ज़मीन दूसरा का है, वो नहीं दे रहे हैं, यही कारण है। न तो रोड तो तुरंत बन जाएगा। मिडिल स्कूल होने के साथ साथ प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी का कार्यालय भी है, और जितने भी शिक्षकगण आते हैं पूरे प्रखंड से, उनको भी आने में दिक्कत होता है। प्लस इससे पहले जो ज़मीन दाता हैं, हम लोगों के द्वारा पहल किया गया कि उन्होंने मांग किया था कि हमको अध्यक्ष बना दिया जाए स्कूल का, हम रोड दे देंगे। लेकिन उनको जब अध्यक्ष बना दिया गया वो भी मुकर गए कि हम रोड देने से इनकार कर गए, और अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिए। हम लोगों ने तमाम कोशिश की, लेकिन अभी तक ज़मीन दाता के कारण मजबूर हो जा रहे हैं हम लोग। वार्ता सफल नहीं हुई। मुखिया जी का कहना है कि यहाँ प्रखंड बीआरसी भी है, प्रखंड के तमाम शिक्षक लगभग 100 के विद्यालय हैं यहाँ पर, और उस विद्यालय के शिक्षक जो सचिव हैं यहाँ आते हैं मीटिंग के लिए या अपना रिपोर्ट जमा करने,
जो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का बैठने का कार्यालय जो प्रखंड संसाधन कार्यालय है जो यहीं पर है। अब हम पूछना चाहेंगे, यहाँ पर मौजूद हैं हमारे समाज सेवी डॉक्टर गणेश सिंह जी। डॉक्टर गणेश सिंह जी, बताइए, आप इस विद्यालय के प्रबंधन समिति के भी सदस्य रह चुके हैं, क्या समस्या आ रही है कि सड़क नहीं बन रहा है? देखिए, विद्यालय जाने के लिए यहाँ का ज़मींदाता तैयार नहीं है। हम लोग लाख प्रयास किए, अध्यक्ष भी बनाए, वो कबूल किए कि हम रोड देंगे। जब हम लोग 1-2 महीना बीता तो उन पर किए, तो अब बोले कि गेहूँ काटेंगे तब हम रोड देंगे, उस पर भी नहीं। फिर चुपे चुपे वो अपना इस्तीफा भी दे करके भाग गए। इससे बिल्कुल साबित होता है कि वो ज़मीन देने से इनकार है। अब इसके लिए सुझाव यही है कि जितने प्रतिनिधि हैं, एक नदी के किनारे आम ग्रामीणवा ज़मीन है, उसी से ही एक रोड बन सकता है और इसका कोई उपाय नहीं है कि हम लोग से ज़मीन ले लें। ताकि एसडीओ साहब से भी हम बात किए थे, एसडीओ साहब कहे कि किसी का अगर रैती ज़मीन है उस पर हम लोग दखल कब्जा नहीं कर सकते हैं जब तक उस शिक्षा से नहीं देगा, तब तक। बात यही है। मामला है कि 1954 में विद्यालय का स्थापना हुआ था। आज 2024 से लगभग 70 साल हो गया। हर बरसात के दिनों में यहाँ यही समस्या रहता है। 2 से 3 महीने का बच्चा यहाँ लगभग नामांकन है। अभी वर्तमान में 550 लगभग बच्चा नामांकित है, बच्चियाँ। उसमें बरसात के दिनों में मात्र 15 से 20 बच्चा उपस्थित होते हैं। 1 से 5 क्लास का बच्चा तो बिल्कुल ही नगण्य है। छोटा छोटा बच्चा गार्जियन भी नहीं आने देते हैं, बच्चा लोग खुद नहीं आते हैं कि हम जाएंगे तो